तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए, आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है डांस। डांस दो प्रकार के होते हैं, पहला क्लासिकल डांस और दूसरा फोक डांस। क्लासिकल मीन्स शास्त्रीय नृत्य और फोक डांस मीन्स लोक नृत्य। देखिए, अगर आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी डांस मैं कराऊँ वो मोर देन इनफ रहेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। आपको भरोसा करना होगा। अगर आपको सामने वाले पर भरोसा है और ख़ुद पर भरोसा है तभी आप चीज़ों को बहुत आसानी से सीख पाओगे, क्योंकि भरोसा हमारी जड़ मजबूत करता है, हमें एक जगह पर रुकने के लिए प्रेरित करता है कि हाँ, हमें सामने वाला बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ा रहा है जो हमारे एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, पेशेंस के साथ पढ़ना और भरोसा बनाए रखना। ओके, देखिए अब बात करेंगे हम शास्त्रीय नृत्य की। तो शास्त्रीय नृत्य का पक्ष होता है धार्मिक पक्ष और लोक नृत्य का पक्ष होता है आयोजन पक्ष। लोक नृत्य की संख्या है लगभग 2500 और शास्त्रीय नृत्य हैं कुल कितने? 8। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल है 8 और इनका वर्णन कहाँ पर मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। ओके, देखिए, शास्त्रीय नृत्य को कोई अनुभवी नृत्य करता ही कर सकता है, लेकिन फोक डांस को हर कोई कर सकता है। ये डिस्को भांगड़ा वाला डांस होता है ना, बारातियों वाला डांस, ये डांस ज़्यादातर है फसल के काटने के बाद मनाए जाते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, यानी संस्कृति और परंपरा को। लेकिन ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? भगवान को, गॉड को, किसी कहानी को और किसी पूजा को। ओके, शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है किसमें? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। तो ये तो हुआ इन नृत्यों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब आइए जानते हैं, एक एक से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, क्लासिकल डांस को हम जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे भरतनाट्यम को। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए, बात करें भरतनाट्यम की, यहाँ पर मैंने जितना भी लिखा है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप कहीं से मत पढ़ना, नहीं तो आपके अंदर कन्फ्यूजन आने लगेगा। ओके, देखिए, भरतनाट्यम के अगर पुराने नाम की बात करें, इसका पुराना नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा सदरियट्टम। इसका पुराना नाम था सदरियट्टम। एक प्रश्न पूछा गया था एक परीक्षा में, एक मॉक टेस्ट में, कि भरतनाट्यम को यानी इसके पुनर्जागरण को उत्प्रेरित करने के लिए रुक्मिणी अरुंडेल को जाना जाता है। इसके पुनर्जागरण को उत्प्रेरित करने के लिए किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा रुक्मिणी अरुंडेल को, रुक्मिणी देवी अरुंडेल को। ओके, देखिए, आपसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम बेसिकली कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु का। ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाता है। ओके, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? यानी 1910 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा इसे बंद कर दिया गया, यानी इसे बैंड कर दिया गया। लेकिन 20वीं शताब्दी में इसे अगेन सेलिब्रेट किया जाने लगा, यानी पुनः शुरू कर दिया गया मनाना। और अगर आपसे पूछा जाए कि अपने भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा भरतनाट्यम। आइए जानते हैं भरतनाट्यम के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आती हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई कौन थी? विक्रम साराभाई की पत्नी। नेक्स्ट है बैजंती माला, उसके बाद है विश्वानु रामगोपाल। तो इससे ज़्यादा भरतनाट्यम के बारे में बिल्कुल भी मत पढ़ना, ये मोर देन इनफ रहेगा। ओके, अगले बात करें अगले शास्त्रीय नृत्य पर, जिसका नाम है कथक। ओके, देखिए, कथक बेसिकली उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। और इस कथक में श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनाई जाती थी, श्री कृष्ण की कहानियाँ। ओके, देखिए, प्रारंभ में इसमें सिर्फ हिंदू शैली थी, हिंदू शैली का प्रयोग होता था, सिर्फ हिंदू शैली का। लेकिन वर्तमान में हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का प्रयोग होता है इसमें। इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, लक्ष्मू महाराज, अच्छन सिंह महाराज, सितारा देवी, ठीक है, कालका प्रसाद, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज और शोभना नारायण। ये कुछ इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य के बारे में। देखिए, अगला शास्त्रीय नृत्य कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का।
इसमें रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली केरल, कथकली केरल। ओके, नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ मनाया जाता है? ये कोणार्क मंदिर उड़ीसा में आयोजन होता है इसका। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं सोनल मान सिंह, मोहन महापात्र, कुमकुम मोहंती और किरण सहवाग। किरण सहवाग। ओके, ओडिसी और कथकली के बारे में इतना ही जानना है, मोर देन इनफ रहेंगे। अब जानते हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है मोहिनीअट्टम? केरल का। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं डॉक्टर सुनंदा नायर, रागिनी देवी और हेमा मालिनी। मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। ओके, उसके बाद है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का आयोजन कहाँ होता है? जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, मणिपुर में। ये किस पर आधारित है? तो ये रासलीला पर आधारित है। इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं झावेरी बहनें। बस इसे नोट डाउन करना, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगी कि झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो आपका आंसर होगा मणिपुरी से। झावेरी बहनें कौन कौन है? नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। ओके, उसके बाद है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इसमें भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कहानियाँ हैं। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कहानियाँ हैं। ओके, इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, अर्पणा सतीशन, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी। ओके, नेक्स्ट बात करें सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? ये असम का है और ये भगवान राम को समर्पित है। आपसे पूछा जाए कि सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है, यानी शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सत्रिया। कहाँ का है? असम का। और ये कब चुना गया? 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में। ओके, इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं जैसे श्रीमद शंकरदेव, गुरु जतिन गोस्वामी, शारदीप शौकिया और गहन चंद्रा। ओके, तो ये हुए हमारे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। और इनका वर्णन कहाँ मिलता है? भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में। तो अगली क्लास में हम जानेंगे लोक नृत्यों के बारे में। ओके, जितने भी मैंने ये शास्त्रीय नृत्य आपको कराए हैं, इससे ज़्यादा आप कहीं से मत पढ़ना, मोर देन इनफ रहेंगे। आप एक बार भरोसा करके चलो। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।